अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम है मोहम्मद काशिफ रमज़ान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल MK 1.0। खुशामदीद कहते हैं आपको MS वर्ड की फ़ुल कोर्स यूट्यूब सीरीज़ में। और आज है हमारी क्लास नंबर 4। इसमें हम देखेंगे कि टेक्स्ट फॉर्मेटिंग क्या होता है और MS वर्ड में हम टेक्स्ट को कैसे फॉर्मेटिंग दे सकते हैं। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग यहाँ पर जो फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स है, ये फ़ॉन्ट ग्रुप है, यहाँ से अप्लाई होती है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे जितने भी मौजूदा ऑप्शंस हैं टेक्स्ट की एडिटिंग और टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग के लिए ये काम आते हैं। चलिए आगे चलते हैं। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के अंदर सबसे पहले जो ऑप्शंस हैं उनके नाम है फ़ॉन्ट फेस और फ़ॉन्ट साइज़, जो कि यहाँ पर है। ये जो आपको टेक्स्ट बॉक्स एक दिखाई दे रहा है इसे कहते हैं फ़ॉन्ट फेस। इससे क्या होता है कि राइटिंग का स्टाइल चेंज होता है। बाय डिफ़ॉल्ट कैलिब्री बॉडी फ़ॉन्ट फेस का नाम है। ठीक है, राइटिंग का स्टाइल अगर आपने चेंज करना है तो उसी तरीके से आप सिलेक्शन बनाएंगे, जैसे हमने पिछली क्लास में बताया कि शिफ्ट प्रेस करते हुए एरो की को आप प्रेस करेंगे। सिलेक्शन करके हम हद बताते हैं, यानी जो ऑप्शन हम इस्तेमाल करने लगे हैं वो किस हद तक हो, यानी कि किस टेक्स्ट पर हो। चलिए देखते हैं। तो साथ में जो एरो है इसे फ़िल्टर कहते हैं। इस फिल्टर पर जैसे आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने वैरायटी ऑफ फ़ॉन्ट आ जाते हैं। इन फ़ॉन्ट में से आपको MS वर्ड जिस पर भी आप माउस को होवर करते हैं तो आपको स्टाइल चेंज होता हुआ नज़र आता है, जैसे कि आप बैक पे देख सकते हैं। यहाँ से फ़ॉन्ट फेस चेंज होता है। कोई भी आप स्टाइल जो आपको पसंद है या जो आपको अपने डॉक्यूमेंट के मुताबिक लगाना है वो आप लगा सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे ये वाला फ़ॉन्ट लगा सकता हूँ। इसे कहते हैं फ़ॉन्ट फेस चेंज करना। इसी तरीके से कोई फ़ॉन्ट फेस जिसका आपको नाम याद है तो आप टाइप करके भी वो कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे जो जनरली वर्ल्ड वाइड चलता है टाइम्स न्यू रोमन, आप डायरेक्टली यहाँ पे राइट कर सकते हैं कि टाइम्स। देखें न्यू रोमन खुद ही आ गया, आपने सिर्फ इंटर को प्रेस करना है तो टाइम्स न्यू रोमन यहाँ पे फ़ॉन्ट हो चुका है। दूसरा है फ़ॉन्ट साइज़। फ़ॉन्ट साइज़ यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट 8 पॉइंट से लेकर 72 पॉइंट तक आपको दिखाया जाता है। सिलेक्टेड टेक्स्ट का इससे फ़ॉन्ट का साइज़ इंक्रीज़ होता है, यानी इसका साइज़ बढ़ता है। यहाँ से देखें जिस तरह से आपको प्रीव्यू में दिखाया जा रहा है, यहाँ देखें तो इससे ये फ़ॉन्ट का साइज़ बढ़ता है। जितने दो ऑप्शंस हैं, फ़ॉन्ट का फेस का एक ऑप्शन है जिसके आप राइटिंग चेंज कर सकते हैं जिससे, और दूसरा है फ़ॉन्ट साइज़ जिससे आप उसका साइज़ बता सकते हैं कि टेक्स्ट आपको कितने साइज़ के चाहिए। इसके बाद जो ऑप्शन आते हैं वो है यहाँ पर ग्रो फ़ॉन्ट और श्रिंक फ़ॉन्ट। इनको आप इंक्रीज़ और डिक्रीज़ फ़ॉन्ट का नाम भी दे सकते हैं। ये बटन से इन पर क्लिक करते ही सिलेक्टेड फ़ॉन्ट जो है साइज़ इंक्रीज़ होना शुरू हो जाता है। इसी तरीके से ये श्रिंक फ़ॉन्ट यानी डिक्रीज़ फ़ॉन्ट का जो बटन है, इस पर जब आप क्लिक करते हैं तो फ़ॉन्ट का साइज़ डिक्रीज़ होता है, इस तरीके से जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। चलें अगले ऑप्शन पर चलते हैं। अच्छा, इसी चीज़ को आप शॉर्टकट कीज़ के भी से भी कर सकते हैं। फ़ॉन्ट को ग्रो करने के लिए कीबोर्ड पर जो P के बटन के बराबर में बिल्कुल ये बिग ब्रैकेट है, कंट्रोल के साथ आपको प्रेस करनी होगी। कंट्रोल बिग ब्रैकेट प्रेस करने से, ब्रैकेट क्लोज करने से ग्रो फ़ॉन्ट होगा, यानी फ़ॉन्ट का साइज़ बढ़ेगा। मैं आपको करके दिखा देता हूँ। कंट्रोल, इसके साथ ये आप ब्रैकेट वाला बटन प्रेस करेंगे तो देखें ऐसे आहिस्ता आहिस्ता फ़ॉन्ट का साइज़ इंक्रीज़ होगा। इसी तरीके से फ़ॉन्ट का साइज़ अगर आपने घटाना है यानी डिक्रीज़ करना है तो अपना टेक्स्ट सेलेक्ट करके, फ़ॉन्ट सेलेक्ट करके कंट्रोल और दोबारा से इस ब्रैकेट को प्रेस करें जो ब्रैकेट स्टार्ट है यहाँ पे मेंशन्ड है श्रिंक फ़ॉन्ट के लिए। उसके बाद फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स के अंदर ऑप्शंस हैं यहाँ पर बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन। इन तीनों ऑप्शंस के ये नाम हैं। बोल्ड में क्या होता है कि आपका जो टेक्स्ट है किसी भी राइटिंग या किसी भी साइज़ में है ज़रा वाज़ेह और स्ट्रॉन्ग नज़र आता है। जिस तरीके से मैंने इसे सेलेक्ट कर लिया, अब आप लोग फ़र्क महसूस कीजिएगा कि जैसे ही आप बोल्ड पर क्लिक करते हैं, क्लिक करते ही ये टेक्स्ट ज़्यादा वाज़ेह और स्ट्रॉन्ग है बनिस्बत इस टेक्स्ट के, तो ये बोल्ड का ऑप्शन कहलाता है। शॉर्टकट की से अगर आप बोल्ड को करना चाहें ऑन तो फिर कीबोर्ड से डायरेक्टली आप कंट्रोल और B का बटन दबाएं, इससे बोल्ड हो जाएगा और दोबारा अनबोल्ड, बोल्ड अनबोल्ड दोनों कंट्रोल B से होगा। ये सिंपली आप माउस से यहाँ पे क्लिक और दोबारा से क्लिक कर सकते हैं बोल्ड और अनबोल्ड के लिए। इटैलिक क्या होता है, टेक्स्ट को इटैलिसाइज करता है। इटैलिसाइज से मुराद टेक्स्ट एक तिरछा सा टेढ़ा सा टेक्स्ट हो जाता है, जिस तरीके से आपने देखा होगा कि टेक्स्ट बुक्स के अंदर जब आप कोई कोटेशन वगैरह या किसी का कोई बात कोट करते हैं तो उसे इटैलिक करते हैं, या पोइट्री वगैरह लिखी होती है तो वो इटैलिक होती है। इस पर क्लिक करते ही इटैलिक पर आपका टेक्स्ट थोड़ा सा टेढ़ा और तिरछा हो जाता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। कंट्रोल आई इसकी शॉर्ट की है। कंट्रोल के साथ आप अगर आई का बटन दबाते हैं तो इटैलिक ख़त्म हो जाता है दोबारा से, और कंट्रोल आई से ही दोबारा से एक्टिव हो जाता है। ये होता है इटैलिसाइज टेक्सटिंग। फॉर्मेटिंग के अंदर आता है। फॉर्मेटिंग के अंदर दूसरी जो चीज़ है वो है अंडरलाइन। अंडरलाइन के बारे में कौन नहीं जानता कि टेक्स्ट के नीचे जो लाइन लगी हुई होती है उसे अंडरलाइन कहते हैं। अंडरलाइन के लिए भी आपको जिस पर अंडरलाइन करना है वो टेक्स्ट सेलेक्ट करना होगा। सेलेक्ट करने के बाद सिंपली इस यू वाले बटन पर आप क्लिक कर दें। जैसे क्लिक करेंगे
यहाँ पे अंडरलाइन अप्लाई हो जाएगी, आप देख सकते हैं जिस तरीके से यहाँ पे अप्लाइड है एग्जाम्पल ऑफ टेक्स्ट के नीचे। और अंडरलाइन की भी एक शॉर्ट की है कंट्रोल यू। कंट्रोल यू को प्रेस करने से ये बटन ऑफ हो जाता है और कंट्रोल यू को ही प्रेस करने से ये बटन ऑन हो जाता है, इसे कहते हैं अंडरलाइन। अंडरलाइन के अंदर मज़ीद भी ऑप्शन हैं, किसी भी ऑप्शन के साथ में जो ये एरो फिल्टर दिया गया हो MS वर्ड के अंदर, यानी इसमें मज़ीद भी कस्टमाइजेशन है और भी आप चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हैं। चलिए क्लिक करते हैं तो यहाँ पर अंडरलाइन के स्टाइल आ जाते हैं, जैसे कि डबल अंडरलाइन, उसके अलावा आपकी ये डॉटेड अंडरलाइन, डैश अंडरलाइन, ये कर्व वाली वेव वाली अंडरलाइन। ठीक है, तो मैं अभी डबल अंडरलाइन को सिलेक्ट करता हूँ। तो सिलेक्ट करते ही देखें ये एग्जाम्पल ऑफ टेक्स्ट की अंडरलाइन जो है वो डबल हो चुकी है यहाँ पे। इसी तरीके से मैं इसे अंडरलाइन देता हूँ किसी दूसरे स्टाइल में, फिल्टर पर क्लिक करते ही ये वेव वाली, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर वेव वाली अंडरलाइन अप्लाइड हो चुकी है। बात करते हैं कि शॉर्ट कीज़ पर, आप इनकी शॉर्ट कीज़ नोट कर लें वीडियो को पॉज करके अपने पास। बोल्ड के लिए कंट्रोल बी को प्रेस करने से बोल्ड होता है, कंट्रोल आई से इटैलिक और कंट्रोल यू प्रेस करने से अंडरलाइन हो जाता है टेक्स्ट। आगे चलते हैं, अगले ऑप्शन है सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट के इस फॉन्ट ग्रुप के अंदर। ये जो आपके सामने ये ABC लिखा हुआ है और इस पर एक निशान सा लगा हुआ है, स्ट्राइक थ्रू जिसे कहते हैं। इससे क्या होता है कि सिलेक्टेड टेक्स्ट को अगर आप जैसे ये चीज़ करते हैं, स्ट्राइक थ्रू पर क्लिक करते हैं, तो इस पर एक लाइन सी लग जाती है कि जैसे ये टेक्स्ट रॉन्ग हो या गलत हो। अब सवाल ये पैदा होता है कि कंप्यूटर के अंदर अगर कोई चीज़ रॉन्ग है तो आप डायरेक्टली उसे करेक्शन भी कर सकते हैं। तो फिर इसका स्ट्राइक थ्रू का काम क्या हुआ? तो स्ट्राइक थ्रू का काम ये हुआ कि कोई ऐसी मिस्टेक जो आप दुरुस्त भी कर रहे हैं लेकिन अगले बंदे को दिखा भी रहे हैं कि यहाँ पर मिस्टेक थी, तो वहाँ भी हम यूज़ करते हैं। मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ पे लिख दिया रॉन्ग की सही स्पेलिंग और उसके साथ मैंने इसको कट कर दिया स्ट्राइक थ्रू के ज़रिए। स्ट्राइक थ्रू का ये बटन है ABC पर जो स्ट्राइक थ्रू लगा हुआ है, क्लिक करते ही इस पर स्ट्राइक थ्रू अप्लाई हो जाता है। आगे ऑप्शन है सबस्क्रिप्ट का। सबस्क्रिप्ट यानी टेक्स्ट और फॉर्मेट की जो है ना एक स्क्रिप्ट होती है, यानी ये जो लाइन चल रही है इस लाइन में कुछ लफ्ज़ ऊपर होते हैं कुछ नीचे, ये इनकी स्क्रिप्ट होती है। सब स्क्रिप्ट यानी कि नीचे वाली स्क्रिप्ट, जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये x के नीचे पावर 2 लगी हुई है, 2 लिखा हुआ है x के नीचे, यानी कि केमिस्ट्री टाइप के जब हम फार्मूलाज लिखते हैं जैसे H2O वाटर का फार्मूला है तो इसमें 2 इस तरीके से नहीं लिखा जाता। आपने केमिस्ट्री बुक्स के अंदर देखा होगा कि हम 2 को नीचे लिखते हैं और वो नीचे कैसे होगा, 2 को आपको सिलेक्ट करना होगा, सिंपली जाकर आप ये सबस्क्रिप्ट कर क्लिक कर दें। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो देखें 2 सबस्क्रिप्ट में चला जाता है, नीचे वाली स्क्रिप्ट में चला जाता है। इससे अब ये केमिस्ट्री वाली इक्वेशन सही लग रही है। इसी तरीके से O4 को कर सकते हैं हम और इसी तरीके से इसको S4 को भी 4 हम नीचे कर सकते हैं। सबस्क्रिप्ट के बाद बारी आती है सुपरस्क्रिप्ट की। सुपरस्क्रिप्ट यानी ऊपर वाली स्क्रिप्ट, जिस तरीके से 50 के साथ पावर 2 लगी हो। अब ये आपको देखने में लग रहा है यहाँ पे 502 लिखा हुआ है, यानी 502 लिखा हुआ है, लेकिन हम चाहते हैं कि ये 50 है और ये 2 इसकी पावर है। मैथमेटिक्स में ये चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, मैथ के फार्मूलाज और इक्वेशन में, तो इसे पावर में ले जाने के लिए आपने क्लिक करना होता है सुपरस्क्रिप्ट पर। जैसे सुपरस्क्रिप्ट पर आप क्लिक करते हैं तो ये टेक्स्ट ऊपर चला जाता है। इस तरीके से यहाँ A+B का होल स्क्वायर लिखा हुआ है तो 2 ऐसा नहीं लिखा जाता इस फार्मूला में, मैथ में ये पावर वाला 2 ऊपर जाता है, तो ये सुपरस्क्रिप्ट पर क्लिक करने से ऊपर चले जाता है। जिस तरीके से काफ़ी सारे फंक्शन की MS वर्ड में शॉर्ट कीज़ हैं आपका वक्त बचाने के लिए, तो इन चीज़ों की भी शॉर्ट कीज़ हैं। अगर आप कंट्रोल शिफ्ट के साथ प्लस का बटन दबाते हैं जो कि बैक स्पेस के साथ है कीबोर्ड में जहाँ 1 2 3 लिखा होता है, तो ये सुपरस्क्रिप्ट हो जाता है। मैं आपको करके दिखाता हूँ। टेक्स्ट को आप पहले सेलेक्ट करें और कंट्रोल शिफ्ट प्लस का बटन साथ में दबाएं तो सुपरस्क्रिप्ट में चला जाता है। इसी तरीके से अगर आप शिफ्ट ना दबाएं, वही बटन दबाएं सिलेक्शन करके कंट्रोल इक्वल का बटन, तो ये सबस्क्रिप्ट में चला जाता है। आगे चलते हैं, देखते हैं टेक्स्ट फॉर्मेटिंग में और क्या होता है। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग में मज़ीद एक ऑप्शन ये होता है कि चेंज केसेस। चेंज केसेस से मुराद ये जो टेक्स्ट हमारा लिखा हुआ है, कुछ टेक्स्ट हमारा जिन्हें पहला जो लफ्ज़ है वो कैपिटल में लिखा हुआ है और बाद वाला लफ्ज़ हम लिखते हैं सारे स्मॉल में। इस तरीके से जहाँ पर जुमला ख़त्म होता है, जैसे यहाँ पे फुल स्टॉप लगा हुआ है, तो जुमला ख़त्म होते ही उसके बाद जो पहला लफ्ज़ होता है दोबारा से हम अगले सेंटेंस का बड़ा लिखते हैं। ये जो केस है, ये जो हालत है लिखने की, ये जो स्टाइल है, ये जो रूल है, ये कहलाता है सेंटेंस केस। तो यहाँ पर आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा एक कैपिटल और एक स्मॉल ए। इस फंक्शन का नाम है चेंज केस। चेंज द सिलेक्टेड टेक्स्ट इनटू अपर, लोअर और अदर कॉमन कैपिटलाइजेशंस। इस पर क्लिक करके हम एक्सप्लोर कर सकते हैं।
सेंटेंस केस जो कि ऑलरेडी अप्लाइड है। लोअर केस क्या करेगा कि सिलेक्टेड सारे टेक्स्ट को छोटी ABC में कन्वर्ट कर देगा, यानी कि स्मॉल लेटर्स में। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो आप देखें जो पहला V बड़ा था वो भी अब छोटा हो चुका है। इस तरीके से दूसरा जो केस है वो है अपर केस, यानी सिलेक्टेड टेक्स्ट सारा कैपिटल लेटर्स के अंदर हो जाए। मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सारे वर्ड अब कैपिटल लेटर हैं। एक और केस आता है इसके अंदर, कैपिटलाइज ईच वर्ड, यानी हर लफ्ज़ का पहला जो लेटर है वो बड़ा हो। जैसे मैंने सेलेक्ट किया तो देखें वीडियो का V बड़ा है और इस तरीके से प्रोवाइड का P बड़ा है, A का A और पावरफुल का P बड़ा है। इस तरीके से हर लफ्ज़ का पहला लेटर जो है बड़ा है। इसको हम कहते हैं कैपिटलाइज ईच वर्ड, यानी हर लफ्ज़ का पहला लफ्ज़ बड़ा हो। टॉगल केस इसका अपोजिट है कि पहला लफ्ज़ छोटा होता है और बाकी सारे वर्ड बड़े होते हैं, कैपिटल लेटर्स। इसके साथ अगर इसकी शॉर्टकी की बात की जाए तो ये शिफ्ट F3 से कीबोर्ड से आप प्रेस कर सकते हैं चेंज केस के लिए। शिफ्ट प्रेस करके F3 केस चेंज हो चुका है, शिफ्ट F3 केस चेंज हो चुका है। आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, और मज़ीद जो ऑप्शन फ़ोन डायलॉग बॉक्स में रह गए वो हम कवर करेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें, और अगर आप हमारे चैनल पर अभी तक न्यू हैं और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफ़िज़।